मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। BTC 27,900 पर ट्रेड कर रहा है जब मैं सुबह मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक, और मार्केट कैप आपका अभी भी 1.1 ट्रिलियन है। ठीक है, एज यूजुअल जो चल रहा था उसी के आसपास चल रहा है। 28,000 की रेंज में ही आजकल घूम रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे बेल्स कर देती हैं तो हो जाता है, लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा मार्केट में तहलका है वो है डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन आखिर इतना क्यों पंप कर गया, इसकी वजह है साहब इलॉन मस्क। और वो तो हमेशा से रहा है भाई, डॉज कॉइन अपना तो कुछ करता नहीं है। डॉज कॉइन के ऊपर तो अगर कोई इलॉन मस्क का ट्वीट आ जाता है या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो डॉज कॉइन आपका पंप कर जाता है। और वही वजह है, यहाँ देखिए आप, डॉज कॉइन जो है 74 की सीरीज़ से, यानी कि 0.074 की सीरीज़ से डॉज कॉइन सीधा आपका बुर्ज खलीफा बना के पहुँचा $0.1 तक। $1 का नहीं हुआ साहब, 0.1 है। ठीक है, और वहाँ से थोड़ा सा अप एंड डाउन करके अभी भी जो है 0.098 की सीरीज़ में डॉज कॉइन चल रहा है, जो लगभग अभी 27% के आसपास अभी ऊपर है। अब आप कहेंगे ये गया क्यों, अचानक से इतना ऊपर कैसे पंप हुआ? बिल्कुल साहब, इसकी भी वजह है, और वजह है इलॉन मस्क। चलिए मैं वो आपको दिखा देता हूँ आखिर इलॉन मस्क ने क्या कहा। ये है साहब वो ट्वीट, इलॉन मस्क ने जो ट्वीट किया था, दैट्स नो ओल्ड फोटो। यानी कि जो ट्विटर का लोगो था तो वो डेस्कटॉप साइड पर आप देखिए, वहाँ पर ट्विटर की जगह पर जो चिड़िया थी उसकी जगह पे आपका डॉज कॉइन का फ़ोटो लग गया है। अब ये अभी कंफर्म देखिए नहीं है कि ये कितने दिन रहेगा, या ये परमानेंट हो गया है या कुछ दिन के लिए हुआ है, ये अभी देखिए क्लियर होना बाकी है। अगर परमानेंट हो गया है तो बहुत अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये स्पाइक देखने को मिल चुका है। थोड़ा बहुत और स्पाइक आ सकता है, आप ये कहोगे वो बहुत ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें स्पाइक और ज़्यादा तब आएगा जब इसको जो है कि पेमेंट सिस्टम में शामिल किया जाएगा। जो अभी जैसे ट्विटर की जो फीस ली जाती है आपकी मंथली, ट्विटर ब्लू का जो लिया जाता है, तो उसके लिए अगर इसको कहीं पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया डॉज कॉइन को या फ्लोकी को, तो देखिए ये अच्छा खासा एक पंप यहाँ और आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी क्या है, केवल एक लोगो चेंज किया है। आप डेस्कटॉप साइड पे जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि जो चिड़िया की जगह पे अब आपको डॉज कॉइन दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हुआ डॉज कॉइन में, और इसकी वजह से देखिए फ्लोकी भी उड़ा और आपका डॉगी चेन भी ऊपर गया, और डॉज कॉइन तो गया ही गया। यानी ये सब लगे में एक दूसरे के पीछे भागने लगे, जितने कुत्ते वाले थे सब कुत्ता अपने लेके भागने लगे। तो जो भी है, लेकिन यहाँ इलॉन मस्क का देखिए एक ट्वीट था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन अब ये कितना अभी टिकेगा यहाँ पर हिसाब किताब ये नहीं कह सकते। देखिए अभी भी सारा इलॉन मस्क के ट्वीट पर ही डिपेंड है कि इलॉन मस्क और कैसा क्या ट्वीट करता है आगे। मेन चीज़ है, अगर डॉज कॉइन को या फ्लोकी को किसी को भी अगर पेमेंट सिस्टम में डाला गया, ट्विटर की पेमेंट सिस्टम में, तो इनमें देखिए आपको एक अच्छा खासा स्पाइक और नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा कि आगे इलॉन मस्क और इसके बारे में क्या ट्वीट करता है। यहाँ पर देखिए उधर इलॉन मस्क ने जो करना था किया, लेकिन यहाँ ट्विटर के बारे में बाइनेंस ने भी लिखा। बाइनेंस ने भी एक ट्वीट दिया है, ट्विटर लुकिंग ए लिटिल डिफरेंट। यानी कि ट्विटर जो है थोड़ा सा कुछ डिफरेंट यानी अलग नज़र आ रहा है। तो बाइनेंस ने भी थोड़ा सा इसके बारे में किया है। ट्वीट से देखिए मायने रखते हैं क्रिप्टो करेंसी में। जब किसी का ट्वीट इस तरीके से आता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी आपको नज़र आता है, और वो आता है देखिए मार्केट पर, जो मार्केट आपको ये दिखाई दे रही है। तो अभी तो फिलहाल आपका डॉज कॉइन देखिए 98 की सीरीज़ में चल रहा है, 0.98 की सीरीज़ में। और अगर कोई और आज पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ पर आपको ये फिर से जो है 0.01 या 0.2 की सीरीज़ में भी, 0.1 की सीरीज़ में या 2 की सीरीज़ में भी नज़र आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि इलॉन मस्क क्या ट्वीट करता है। देखिए सारा कुछ ट्वीट के आधार पे, अगर ट्वीट होगा सही सा तो ये आपको पंप करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसको ये कोई नहीं कह सकता ये कितना जाएगा, क्योंकि जब कॉइन अपने फंडामेंटल के हिसाब से या अपने हिसाब से कुछ कोई अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से चलता है तो उसमें ये कहा भी जा सकता है कि चलो यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये टोटल ट्विटर पर ट्वीट के हिसाब से चल रहा है, तो इसको ये कहना कि कहाँ तक जाएगा ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है प्रॉफिट देखिए बुक करते रहिए समय समय पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये ट्विटर पे तो टोटल इसका डॉज कॉइन का तो इलॉन मस्क के हिसाब से है। इलॉन मस्क जो ट्वीट करेगा तो ये आप अगर उसको पेमेंट सिस्टम में भी डाल देगा डॉज कॉइन को, तो यहाँ से ये हो सकता है आपका $1-2 भी चला जाए। लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्या करता है आगे ट्वीट। तो भाई ये तो ट्वीट इलॉन मस्क ही बता सकता है कि अगर अगला ट्वीट उसका क्या होगा। अब है फ्लोकी भी देखिए साहब, न्यूज़ तो खैर डॉज कॉइन की थी,
लेकिन उसके पीछे पीछे फ्लोकी भी एक अच्छा खासा स्पाइक मार के आपको 4x04 की सीरीज़ तक लगभग जो है जाके वापस आया, यानी कि 3939 की सीरीज़ तक गया है और वहाँ से फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। तो शायद इन्होंने भी ये सोचा होगा कि हो सकता है फ्लोकी के बारे में भी कोई इलॉन मस्क ट्वीट डालेगा, बाकी एक फ्लोकी में और अपना कोई अपडेट हुआ है ऐसा नहीं है। ये केवल जो इलॉन मस्क ने डॉज के बारे में जो ट्वीट किया था उसी की वजह से फ्लोकी भी आपका पंप हुआ तो नज़र आए। लेकिन फ्लोकी का अगर कोई ट्वीट नहीं आएगा तो देखिए फ्लोकी में तो ये दोबारा से जहाँ था वहीं पहुँचेगा। ये फ्लोकी में जो है अपना जो है प्राइस का रुकना थोड़ा मुश्किल है, प्राइस यहाँ पर इसका नहीं रुकेगा क्योंकि फ्लोकी का कोई ट्वीट नहीं था, वो डॉज का ट्वीट था। लेकिन यह है कि उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया। अगर आपने यहाँ 4x039 की सीरीज पर अगर प्रॉफिट बुक किया होगा तो आपने जो अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा। लेकिन ये इस टाइप के देखिए पंप जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वो केवल ट्वीट के आधार पे आते हैं और ट्वीट के आधार पे ही चले जाते हैं। देखिए डॉगे चेन तो और ही एक अलग हवा में उड़ रहा है। डॉगे चेन आपका देख लीजिए लगभग 51% जो है पंप कर गया है कल के इस ट्वीट की वजह से, जबकि डॉगे चेन का भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जो कुछ लेना देना है केवल डॉज कॉइन का है और डॉज कॉइन के लिए ही सारा कुछ ट्वीट वगैरह किया गया है। लेकिन ये दोनों जो है बस उसका साइड इफ़ेक्ट है जो उड़ने में लगे हुए हैं। तो आप ये देख लीजिए डॉगे चेन जो है 0.0017 की सीरीज में फ़िलहाल चल रहा है, जो कहीं जो है आपका 10 की सीरीज में चल रहा था वहाँ से यहाँ पहुँच गया। देख लीजिए लगभग 50% से भी ज़्यादा अप कर गया है अभी, और ये इस हिसाब से जो चल रहा है तो लगता है थोड़ा बहुत और भी ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ इधर ही कहना चाहूँगा, देखिए ये जो पंप हैं आपको मैंने ये 3 टोकन दिखाए, इनमें ये पंप जो है केवल ट्वीट वाले पंप हैं। अगर डॉज कॉइन के बारे में और कोई अच्छा ट्वीट आता है इलॉन मस्क की तरफ से तो इनमें आपको एक अच्छा और स्पाइक देखने को नज़र मिलेगा, तीनों का तीनों में, डॉज कॉइन में भी, फ्लोकी में भी और डॉगे चेन में भी। अगर कोई ट्वीट और नहीं आता है तो यहाँ से इनमें डाउनफॉल भी शुरू हो जाएगा क्योंकि ये कोई फंडामेंटली पंप नहीं है, ये केवल ट्वीट का पंप है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बस अलर्ट रहें, अपना थोड़ा नज़र रखें। आपको अगर कुछ मिलता है तो ज़रूर लीजिएगा क्योंकि मौका रोज़ नहीं मिलता है, मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ। हम अपने प्रॉफिट वाले सेक्शन में जो है प्रॉफिट वाला जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें से ये प्रॉफिट आप ले सकते हो। यहाँ पर देखिए आप मार्केट में कोई ख़ास ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। BTC आपका जो है 27,000 और 880 के आसपास ही चल रहा है, जो थोड़ा सा देखिए अप एंड डाउन्स तो ये चलते रहते हैं। ये व्हील्स का गेम तो चालू है और हमेशा से रहेगा, लेकिन और आप इसमें कोई अपडेट इस तरह का देख रहे हैं वो नहीं है। सारे वही कोई आधा %, 1%, 2% ऊपर नीचे हैं सब। और आपका शिबाइनू पर देखिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ उस टाइम पे जब ये डॉज वगैरह ऊपर गए उस टाइम पर शिबाइनू भी 10 की सीरीज़ से 11 की सीरीज़ में चला गया है। बाकी आप ये कहोगे शिबाइनू में उतना इम्पैक्ट आया, वो नहीं आया जितना डॉज कॉइन में, फ्लोकी में और डॉगी चेन में आया। उतना शिबाइनू के प्राइस में कोई ख़ास इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन शिबाइनू से कोई लेना देना भी नहीं था। देखिए डॉज कॉइन का एक अलग ही हिसाब है और इसी वजह से उसमें ये आपको पंप नज़र आ रहा है। लेकिन और मार्केट देखिए एज यूजुअल आपकी थोड़ी सी साइड पे है, इसको साइड पे, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करना, मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।